हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज को बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर रहे हो और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी आई रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था। ठीक है, उम्मीद है कि इससे रिलेटेड हमने एक जो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी थी इस थर्ड पार्ट से रिलेटेड, वो आपने टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व किया होगा और आप लोगों को अब तक शायद आपकी रैंक भी पता चल गई होगी। और जिन लोगों ने वो टेस्ट अभी तक नहीं दिया है, तो डिस्क्रिप्शन पे अगर उनको पहले टेस्ट देना हो उसका, तो डिस्क्रिप्शन पे उस टेस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो क्वेश्चंस पूरा अटैम्प्ट कर लो, उसके बाद ये सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है। और हाँ, किसी को भी हमारा वीडियो कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipmet.com पे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है। प्लस हमारे इस चैनल पे आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें ये आई एम अहमदाबाद की क्वेश्चन सीरीज की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ पे जाके आप पूरे वीडियोस देख लेना। या कैट जेट IFT सीमेंट के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देखने बहुत ईजी, तो भी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और इस पेपर में देखना क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब वो आएगा तब मैं बताता हूँ उसको। ठीक, चलो शुरू करते हैं। 19th क्वेश्चन, a positive whole number m less than 100 represented in base 2 notation, base 3 and base 5 notation. It is found that in all three cases the last digit is 1, while in exactly 2 out of the three cases leading digit is 1. ठीक है, तो m पूछा है क्या होगा। देखो, अगर यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब होगा वो नंबर जो भी होगा उसको अगर हम 2, 3 और 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर आना चाहिए 1, तभी यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा आपको। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 30। तो नंबर क्या होना चाहिए था, या तो 30 + 1 31, या तो 60 + 1 61, या तो 90 + 1 91। अब क्योंकि लेस देन 100 था तो ये तीन ही नंबर लेंगे। ठीक है। अब अगर थोड़ी सी ऑप्शन की आप हेल्प ले लेते तो आपको 31 और 91 दिख रहा है, मतलब मैं 61 पे मेहनत भी क्यों करूँ। ठीक है, 31 और 91 को चेक कर लेता हूँ। देखो, यूनिट प्लेस का तो 1 का काम हो गया। अब हमें चेक करना है कि 31 जो होगा उसमें लीडिंग डिजिट 1 किस किस में आएगी। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 3 से करूँगा और 5 से करूँगा। अगर 31 में आंसर आ गया तो 31 लगा दूंगा, नहीं तो बिना चेक किए 91 लगा दूंगा। ठीक है, पहले 2 से करते हैं। इसमें भी लीडिंग डिजिट 1 आ गई, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। अब 3 से करते हैं। इसमें भी लीडिंग डिजिट 1 आ गई, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका उम्मीद है आपको मालूम होगा, है ना। इस डायरेक्शन में लिखते हैं 1 1 1 1 1, ये बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। ये 1 0 1 1, ये बेस 3 में कन्वर्ट हो गया। अब 5 से करते हैं। इसमें भी 1 आ गया, 1 1 1 बेस 5। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, एग्जैक्टली 2। इधर तो तीनों में लीडिंग डिजिट भी 1 आ गई, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आप लगा दो, 91 ऑप्शन डी। क्लियर। लेकिन चलो 91 भी मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि एग्जाम में आपको करना आ जाए कि कैसे करना है। 91 2 से डिवाइड करो। अच्छा, 2 में तो 1 आएगा ही, इसको करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि 2 में 0 और 1 ही आता है, तो आखिरी में 1 आना ही है, 0 से शुरुआत हो नहीं सकती, है ना। तो ये तो 1 आना ही है, इसमें चेक करो ही मत, है ना, क्यों टाइम खराब करें। 3, इसमें आ जाएगा 1, है ना, 1 0 1 0 1। अब 5 में नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखना 5 में, अब देखो इसमें आया 3 3 1, तो इसमें लीडिंग डिजिट 3 आ गई। ठीक, तो ये नहीं होगा किस, एग्जैक्टली 2 बोला था, एग्जैक्टली 2 हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। खैर, एग्जाम में आता तो कितनी जल्दी अपन पहले ही लगा देते 91। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ 4000 मीटर रेस अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम हैविंग सर्कमफ्रेंस 1000 मीटर, सर्कमफ्रेंस 1000 का, फास्ट रनर एंड स्लोएस्ट रनर
reach the same point at the end of 5th minute for the first time after the start of the race। यानी कहीं भी मिल रहे होंगे, है ना, 5th मिनट में मिले ये पहली बार सबकी। all the runners have the same starting point and each runner maintain uniform speed throughout the race if the fastest runner runs at twice the speed of the slowest। देखो फास्टेस्ट की स्पीड मान लो 2x है, तो स्लोएस्ट की स्पीड क्या होगी x। अच्छा पहली बार ये जब भी मिलेंगे वो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दी हुई है 1000, क्योंकि सर्कमफ्रेंस 1000 का है, अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी, यानी 2x माइनस एक्स, और ये टाइम दिया हुआ है हमें 5 मिनट, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। यहाँ से x आ गया 200, मतलब फास्ट रनर जो है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 400, स्लोएस्ट रनर की स्पीड क्या हो जाएगी 200। ठीक है, मीटर पर मिनट। ठीक है, यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर मिनट। ठीक है, अब क्या पूछा है, फास्टेस्ट रनर को रेस फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। रेस कितने मीटर की 4000 और फास्टेस्ट की स्पीड क्या है 400, 4 10 40 मिनट, ऑप्शन सी। इसको लॉजिकली भी 10 मिनट लगा सकते थे, लेकिन अभी उस पर ध्यान मत दो ज़्यादा, है ना। अगर डबल स्पीड है पहली बार मिले तो अगर हाफ उस पर ही मिले होंगे तो 5 मिनट, इन इसका डबल टाइम लगना चाहिए 10 मिनट, लेकिन फिर भी आप इसको प्रोसेस से करोगे तो जल्दी भी हो जाएगा। अब जल्दी हो ही रहा है तो क्यों लॉजिक लगाएं जबरन। ठीक, 21, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई लोगों ने तो इसका आंसर लगा ही लिया होगा। एट द एंड ऑफ ईयर 1990 शेपर्ड बॉट 9 डजन गुड्स, henceforth एवरी ईयर p% ही बढ़ा रहा है और q% बेच रहा है, मतलब कम हो जाएगा, है ना। वेयर p is greater than q and q is greater than q, if shepherd had 9 dozen goods at the end of, अब एंड में भी 2002 के उतनी ही गुड्स रही 9 डजन, यानी पहले जो थी वही बाद में, है ना। अब इनमें से कौन सा ट्रू है, तो देखो लॉजिक लगाओ, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो जब सिंपल मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन बताया हुआ, 100 को 25% इंक्रीज करते हैं तो 125 आता है, और जब 125 को 20% डिक्रीज करते हैं तो 100 आता है ना। ये वाला एग्जाम्पल में कितनी बार आपको पहले दे चुका हूँ, इसका मतलब हमेशा सेम वैल्यू अगर लानी है ना। ये देखो दोनों सेम, ये 9 डजन होता तब भी वही आता, तो आप अगर इंक्रीज और डिक्रीज का सेम वैल्यू आ रही, मतलब इंक्रीज करने वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब P ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा किसके, Q के, ऑप्शन सी। क्लियर, P हमेशा बड़ा किससे रहेगा, Q से। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 22, each side of a given polygon is parallel to either x-axis or y-axis, corner of such polygon is said to be convex if internal 90 or concave if internal angle is 70। इसकी भी ट्रिक में बता चुका हूँ, हमेशा जो डिफरेंस रहता है ना, कॉन्वेक्स कॉर्नर का और कॉन्केव कॉर्नर का, वो हमेशा 4 रहता है ना। वीडियो कोर्स में इसका प्रूफ भी कराया मैंने। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स कॉर्नर माइनस कॉन्केव, है ना, ये डिफरेंस हमेशा क्या रहता है 4। तो अगर कॉन्वेक्स कॉर्नर कितने हैं 25, है ना, तो कॉन्केव कितने हो जाएंगे 21, ताकि डिफरेंस क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन सी। जीसन में आगे रैंडम देखो कुछ भी बना लो, चलो बता ही देता हूँ, कुछ भी, मतलब मान लो ये ऐसा साइन बना देते हैं प्लस का, है ना, पैरेलल लाइन से या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के, है ना। अब कॉन्वेक्स गिनते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए कॉन्वेक्स। अब देखना कॉन्केव 4 आएंगे, 1 2 3 4। क्लियर था, 8 माइनस 4 4, हमेशा डिफरेंस 4 ही आएगा। एक कुछ भी डायग्राम बना लो, पहले एक्सिस बनाना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, कुछ भी डायग्राम बना लेना, ऐसा 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 जो इच्छा हो रही हो आपकी। ये तो मैंने वापस प्लस बना दी, है ना, कुछ भी बना लेना, हमेशा डिफरेंस क्या आएगा 4। जैसे मान लो ऐसा भी कुछ बनाओ, ये आप चेक कर लेना मैं जो बना रहा हूँ, डिफरेंस आपको इसमें भी क्या दिखेगा 4 ही दिखेगा। मैं कुछ भी बना लूँ, बस ये लाइनें एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल रहेंगी ना, ये
इसमें भी देखना 4 ही आएगा। ये सब क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं, बताऊँ सब क्वेश्चन जो इन्होंने मेरा वीडियो कोर्स अगर आपने लिया होगा तो आपसे ये सब क्वेश्चन बनने चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। ठीक है, इस सीरीज में क्या होता है, इसको 1 बोल दो, 2 2 3 3 3, या तो एग्जाम में सीरीज ऐसी आएगी या जो मैं लिख रहा हूँ वैसी आएगी, 4 4 4 4 एंड सो ऑन। अब बोल देगा 288 टर्म क्या है, तो इसमें फॉर्मूला आप लगाओगे, हमेशा याद रख लो, n इंटू एन प्लस वन बाय टू का। इसका रीज़न भी मैंने बताया हुआ है। अब देखो 1 क्या है फर्स्ट प्लेस पे, अब 1 प्लस 2 कर दूंगा, क्या आएगा 3, है ना। तो देखना थर्ड प्लेस पे 2 होगा, थर्ड प्लेस पे क्या होगा 2, और वो आखिरी नंबर होगा। अब जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया एडिशन 6, सिक्स प्लेस पे देख लेना 3 होगा, और 3 आखिरी नंबर होगा, 6 प्लेस 1 2 3 4 5 6, और बाद में इनको ABCD में लिख देंगे। ऐसे ही 1 से लेके अगर मैं n करूँगा एडिशन, तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू टर्म जो रहेगी वो क्या रहेगी n। ठीक, अब 288 के आसपास जाना, ऑप्शन भी देखो UVWX से, है ना, u आता है 21 नंबर पे, है ना, तो 21 ही इनकी वैल्यू ले लेते हैं, है ना। u किस कौन से नंबर पे आता है, 21 22 23 24, समझ में आ गया। तो 21 इंटू 22 बाय 2 कितना आ गया 231, अभी भी नहीं आया 231 नंबर क्या होगा u, अब 232 से v चालू हो जाएगा, अब ये 22 टाइम्स आएगा, तो क्या आ गया 253, 253 टर्म कौन सी होगी v, है ना। अब 254 से क्या आएगा w, 23 और ऐड कर दो, 276, 276 टर्म क्या होगी w, 277 से क्या आएगा x, और ये 24 टाइम्स आएगा और बीच में 288 तो आ ही जाएगा, मतलब 276 में अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो 300 आएगा। तो 277 से 300 तक क्या आएगा आपका x। ठीक है, नेट बंद कर दूं नहीं तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी x। क्लियर। 24th, प्योर क्यू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा है तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाय ए, यानी माइनस ऑफ माइनस ए माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दो, माइनस 2pq, pq क्या है, इसको माइनस में a प्लस वन लिख सकता हूँ, तो माइनस और माइनस प्लस a प्लस वन। अब ये मुझे मिनिमम बताना है। अब या तो देखो डिफ्रेंशिएशन से सॉल्व करने, लेकिन कैट में मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या दिमाग लगाएं, देखो ये तो स्क्वायर वाली टर्म में बड़ी होते जाएगी, तो अगर ये नेगेटिव भी होगा लेकिन ये स्क्वायर होके बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो नॉर्मली हमें कोशिश होनी चाहिए ये टर्म जीरो हो जाए, और ये टर्म जीरो कब हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2 पे, ध्यान से सीखना। तो ये तो जीरो हो गया, ये क्या होगा 2 + 1 3 2 = 6, तो एक आंसर आ गया 6, लेकिन वो तो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा वो ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे इसको 6 लगा देते। अब 2 के आसपास के ही रखो, जैसे 1 रख देता हूँ या 0 रखता हूँ, 0 रख के ही बता देता हूँ, तो 2 2 = 4, फिर 0 2 1 = 2, ये भी 6 आ गया, है ना, 2 बार 6 आ गया। अब a = 1 रख के देखो, तो 1 - 2 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 + 1 2 2 = 4, 4 + 1 देखो 5 आ गया, ऑप्शन डी। क्योंकि अब बाकी आप जो भी रखोगे वैल्यूज, है ना, वो 5 से बड़ी ही आएंगी, क्योंकि इधर साइड में भी 6 आ चुका है, इधर साइड में भी 6 आ चुका है ना, 0 1 2 में ये मान लो 0 था, ये 1 था, ये 2 था, मतलब ऐसे फिर बढ़ ही रहा होगा। ठीक, तो अब बढ़ते ही जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 5। कई लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो मैथ्स डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी ही जाएगा,
इससे अच्छा ओरल आप ऐसे कर सकते थे वैल्यू एज्यूम करके। क्वेश्चन नंबर 25, दे आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सच दैट एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ इनर। अच्छा, आउटर का एरिया डबल है, 4 टाइम्स है। अगर एरिया 4 टाइम्स है तो सिंपल सी चीज है, रेडियस डबल होगी। अगर एरिया 4 टाइम्स है तो रेडियस क्या होगी, डबल। ठीक है, तो ये रेडियस अगर मैं आर मान तो बाहर वाले की क्या हो जाएगी 2r। एक और आर लिख देता हूँ। लेट ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल सच डेट ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स। दो टेंजेंट इस पे बना देता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डायग्राम पे मत जाना, क्योंकि डायग्राम अपन ने एग्जैक्ट तो वो डबल रेडियस का बनाया नहीं है ना, तो हो सकता है सर्कल तीनों लाइनों को टच करे। ठीक, तो ये मत बोलना कि ये सर्कल उसके अंदर था या बाहर था। ठीक है, क्योंकि ये ठीक, वैसे असली डायग्राम कुछ और बनेगा। मेन तो आप ए बी और ए सी पे ध्यान दो, ये नीचे वाली लाइन पे ध्यान ही मत दो। अरे ध्यान ही नहीं देना तो मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ABC 3 distinct point on perimeter AB and AC tangent to the inner circle if the area of outer circle 12। इसका एरिया क्या दे दिया 12, मतलब अंदर वाले सर्कल का क्या होगा 3, 4 टाइम्स था ना बाहर वाले का। ठीक है, ये था शोरगुल से डिस्टरबेंस हो रहा होगा तो सॉरी उसके लिए, लेकिन अब वीडियो बीच में नहीं रोक सकता है ना, तो थोड़ा सा देख लेना। अब ABC का एरिया पूछा है ना, ABC का। ठीक है, अब देखो इसको इससे मिला दो आप, ये डिस्टेंस OA जो होगी ओ ए 2r हो जाएगी, क्योंकि बाहर से वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, और इसको P पॉइंट बोल दो, OP को मिला दो, OP क्या हो जाएगा R, OP क्या हो जाएगा R। अब OA पता है, AP और OP पता है। ठीक है, मान ये एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल AOP, एंगल AOP ये कितने डिग्री होगा। जैसे मुझे पता है ये 2r है, ये r है ना, तो इस एंगल की बात करूं या इस एंगल की बात कर लेता हूं ये। ठीक है, इसके सामने r है, हाइपोटेनियस 1/2 कौन सा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन, और साइन क्या आ रहा है, ये साइन थीटा आ रहा है आपका 1/2 r/2r, 30 डिग्री होता है। अच्छा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, मतलब एंगल ए पूरा आपका हो गया 60 डिग्री। ध्यान से देखना, एंगल ए 60 डिग्री हो गया, और एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे, या इक्वल होंगे तो दोनों 60-60 के होंगे, मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एबीसी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चीज समझ में आ गई, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब अंदर वाले सर्कल के मुझे एरिया पता है ना, क्या पता है, पाई आर स्क्वायर जो उसका है वो है 3, है ना, तो आर स्क्वायर क्या है 3/पाई। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इनसर्कल होगा, मैंने कहा ना तीनों साइड को टच करेगा, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल है। अगर टच करेगा तो अंदर वाले सर्कल, आप बाकी मेहनत करके ही निकाल सकते थे, लेकिन लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनसर्कल होगा। तो इनसर्कल क्या होता है, a/2√3, ये होता है r। स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा a²/12, है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है 3/पाई, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 36/पाई। अब इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया तो हमें पता ही है क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 36/पाई।
तो 9√3/पाई आंसर 9√3/पाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से समझा दिया इसको, है ना। अगला 26, ABCD 4 इंटीजर्स है, सच दैट ABCD जो है 4m+1। अब m बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो ABCD देखो, जब भी ऐसा मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है ABCD को इक्वल मान लिया करो। तो अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, A + B + C + D। 4A लिख दूँ इज इक्वल टू 4m+1। ध्यान से सॉल्यूशन देखना, तो A इज इक्वल टू m+1/4, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अभी हो रहा होगा, आज बाहर काफ़ी वो चल रहा है ना। लेकिन अब 2 ही क्वेश्चन बचे, तो देख लो इसको, है ना, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो डिले हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। अब A² + B² + C² + D² देखो। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो इसका मिनिमम ही आएगा, यानी आंसर या तो A होगा या B होगा, ठीक है। अब A² + B² + C² + D² यानी 4A² लिख सकता हूँ क्योंकि चारों इक्वल है, A² + A² + A² + A²। तो क्या हो गया, 4 × m+1/4 का होल स्क्वायर। A² क्या हो जाएगा, A + B का होल स्क्वायर खोल दो, A² + B² + 2AB, 2m/4 यानी m/2। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 4m² + 2m + 4/16 मतलब 1/4। अब इंटीजर क्योंकि इन्होंने कहा था, तो 1/4 की जगह आप इसके आगे का इंटीजर ले लो, तो 4m² + 2m + 1, ठीक है। इंटीजर कहा था इसलिए 0.25 को हटा के आप 1 ले लो, है ना। ये सब इंटीजर थे ना, ठीक है। तो 4m² + 2m + 1, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था, है ना। पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम तो इसका हो ही नहीं सकता, हमेशा मिनिमम ही आएगा, याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन आए वो लगा देना, आपका तुरंत आंसर आएगा। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने हमारे वीडियो कोर्स में बताया हुआ है डिटेल में एकदम। अभी आपसे शॉर्ट ट्रिक समझ लो। मान लो ऐसा सर्कल है, स्मॉल सर्कल काउंट करो कितने, 2 हैं, है ना। बड़े वाले सर्कल की रेडियस आप r मान लो, है ना। ये सेमी सर्कल जो है ना बड़ा, उसकी रेडियस आप r मान लो, और इस सर्कल की रेडियस निकालने को पूछेगा x, है ना। तो ये सेमी सर्कल छोटे वाले काउंट करो कितने हैं, 2। तो ये जो सर्कल की रेडियस आएगी स्मॉल सर्कल की, ये आएगी 2 है, तो r/3, है ना। दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये है। अब 4 सर्कल बनाता हूँ छोटे छोटे, है ना। और ये छोटा सर्कल है, कैसा होता, ये इसकी रेडियस पूछते वापस से x, ठीक है। और बड़े वही सेमी सर्कल की रेडियस क्या होती, r। तो इस बार x क्या आ जाता, ये सर्कल काउंट करने छोटे आपको, 1 2 3 4, 4 में एक जोड़ दो, नीचे आ जाएगा 5, और ऊपर क्या आएगा 4/2 r, यानी 2r/5, ठीक। ये देखो 2 थे तो 2 + 1 3, और 2/2 क्या हो गया 1। अब n अगर ऐसे सर्कल रहेंगे स्मॉल, तो फॉर्मूला लिख लो, जो सर्कल की रेडियस आएगी ये आएगी n/2 इंटू r अपॉन स्मॉल यानी n+1। नीचे जितने भी स्मॉल सर्कल थे उसमें ऐड कर देना। चीज समझ में आ गई, तो कितनी आसानी से समझा दिया मैंने। बाकी बच्चे अब इसको पूरा डिराइव करके r निकालेंगे, और ये देखो IIM अहमदाबाद का क्वेश्चन आप रेडियस ओरल निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो मेन काम तो अब हमारा हो गया। अब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 horses gazing with semicircular field diagram below. AB is diameter of the semicircular field, center O, ये दे दिया center O. Horses are tied up at PRS such that PO and RO are radius of semicircle. PO और RO semicircle की radius दे दी, एंड अगर देखो पूरा ये R था तो ये इनकी रेडियस क्या हो जाएगी, r/2,
और इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी r/2। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस भी निकाली लूँ, ये क्या हो जाएगी रेडियस, अभी मैंने बताया x इज इक्वल टू, दो सर्कल हैं तो डिनोमिनेटर में 3, दो सेमी सर्कल हैं ये और ये, डिनोमिनेटर में 3 और ऊपर 2/2 का 1 यानी r/3। इसकी रेडियस क्या आ गई r/3। The horses tied at P and R grazed within the respective semicircle and horse tied at S can graze within the circle centered S। ये पूरे सर्कल की घास खा लेगा, मतलब टोटल इतनी घास खाई जाएगी जो मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूँ। बाकी अभी काफ़ी घास खाना बच गई है ना। कितनी घास खाना बच गई भाई, इतनी घास बच गई भाई, है ना। ये बीच में ये भी, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया, आगे सन में, ठीक। द परसेंटेज ऑफ एरिया सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी दैट कैन नॉट बी ग्रेस्ड, वही ग्रीन कलर का पार्ट हमें बताना है। तो आर को एक काम करते हैं 6 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आर अगर 6 है तो ये दो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं, इनकी रेडियस क्या हो जाएगी r/2, 3, इसकी भी क्या हो जाएगी 3, और ये r/3 रेडियस है तो r/3 मतलब 6/3 2। अब देखो ओवरऑल सेमी सर्कल जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा πr²/2, पाई आर क्या 6 का स्क्वायर 36/2 यानी 18। पाई को भूल जाओ क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 18 पाई, पाई को भूल जाओ। अब ये दो छोटे सेमी सर्कल हैं तो दो छोटे सेमी सर्कल हैं एक सर्कल, ये हो जाता है πr², इनकी आर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो एक की एरिया हो गया 9, इन दोनों का एरिया मिला के हो गया 9। अब ये वाला सर्कल पूरा, इसकी रेडियस है 2 तो πr², 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मतलब 18 टोटल एरिया था, जिसमें से 13 एरिया जो था स्क्वायर यूनिट वो घास खा चुके हैं। बची कितनी, माइनस कर दो 5। अब परसेंटेज में निकालना था तो 5 बचा हुआ आउट ऑफ कितना 18 इंटू क्या कर दो 100, तो 5। अच्छा 1/18 5.55 होता है, ये सब रटे होंगे तो आप क्वेश्चन और जल्दी कर लोगे। 27.75 यानी 28 अप्रॉक्स, ऑप्शन बी। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा और ये शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये IIM अहमदाबाद का थर्ड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंदी था ये, है ना, इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।